एशिया कप का कौन बनेगा मेजबान और कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। अब इस मुद्दे पर बात चली गई है कि अब मीटिंग करनी पड़ेगी। जय शाह और पीसीबी की मीटिंग होने वाली है और बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि भाईजान किसके पक्ष में, अब किसके ज़रिए ये डिसीजन होने वाला है। क्या पाकिस्तान का जो नजम सेठी बोर्ड है क्या मना पाएंगे जय शाह को, और जय शाह क्या राज़ी कर लेंगे गवर्नमेंट को, और ख़ुद क्या राज़ी हो जाएंगे कि उन्होंने जो है पाकिस्तान को क्या वो राइट्स दे देंगे और ये मान लेंगे कि इंडिया टीम जाएगी पाकिस्तान के अंदर और हम राज़ी भी होंगे कि इंडिया टीम खेले पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत बड़ा फैसला कुछ ही घंटों में होने वाला है, क्योंकि आज मीटिंग होगी जय शाह और पीसीबी की। और कहाँ मीटिंग होगी? ये मीटिंग जो है बहरीन में मीटिंग होने जा रही है। अब इसको हाउस्ट मतलब इस मीटिंग को बहरीन में किया जाएगा और वहाँ ही सारा ये मुद्दा और इसका जो भी डिसीजन होगा आज ही तय हो जाएगा कि कौन सा इसको, क्या दुबई होस्ट करेगा, क्या पाकिस्तान होस्ट करेगा, कौन सा डिसीजन आएगा। उसके बाद रमीज़ राजा क्या आपको कमेंट्री में नजर आएंगे, क्योंकि नाम तो फाइनलाइज हो चुके कमेंट्री बॉक्स में। अब न्यूज़ ये है कि मुश्किल होगा रमीज़ राजा आपको कमेंट्री करते हुए। रमीज़ राजा वो फूल हैं जो कि कमेंट्री के अंदर खुशगवार और जो खुशबूदार फूल होते हैं उसकी तरह उनकी खुशबू फैलती है। और रमीज़ राजा साहब कमेंट्री के साथ ही दुनिया में उनका नाम बढ़ा है, तो क्या वो कमेंट्री करेंगे। और पीसीबी ने भी थोड़ी रट मचा दी है कि अगर कमेंट्री करते हैं उन्हें एक काम करना पड़ेगा। कौन सा बड़ा डिसीजन काम होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे बड़ा जो मुद्दे का काम है स्टार्ट ये करते हैं, क्या एशिया का पाकिस्तान में होने जा रहा है, क्योंकि आज मीटिंग है जय शाह और पीसीबी नजम सेठी की। तो कौन सा डिसीजन, देखिए डिसीजन की अगर हम बात करें तो होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास है। ये मुद्दा दिया गया है कि जो होस्ट करेगा वो पाकिस्तान, लेकिन मसला ये है कि इंडिया टीम आना नहीं चाहती, इसी वजह से मीटिंग भी हो रही है। और पीसीबी रमीज़ राजा तो अब नहीं है, उन्होंने तो ज़िद बना के रखी थी। नजम सेठी साहब ने जो है उन्होंने यही फोर्स किया कि हम उनको मनाएंगे हर सूरत में। अब जय शाह जो हैं वो उस ज़िद में हैं कि हम पाकिस्तान को कभी भी ये राइट्स नहीं देना चाहते कि इंडिया टीम आएगी पाकिस्तान के अंदर, ऐसा हम होना नहीं देंगे। अब जो जय शाह हैं और जो पीछे से दोस्तों डिसीजन जो आ रहा है, जो पीछे की बातें आ रही हैं कि जय शाह कौन सी उस मीटिंग में क्या लफ्ज़ बोलेंगे। अब मीटिंग में जो लफ्ज़ होने हैं वो ये हैं कि वही डिसीजन उनका पक्का रहेगा जो उन्होंने पहले रमीज़ राजा के दौर में बोला था कि हम नहीं आएंगे, वो डिसीजन होने वाला है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होना बेहद ज़रूरी है एशिया कप में और आईसीसी इवेंट्स में। अगर ये टीमें नहीं होती दो तो आपके मैचेस नहीं होते। अगर एक टीम भी नहीं होती तो इस तरह के कोई भी आपका इवेंट्स नहीं देखता, आपके पैसे वो नहीं बनेंगे। अगर पाकिस्तान नहीं आता पैसे नहीं बनेंगे, इंडिया नहीं आता पैसे नहीं बनेंगे, कतन नहीं बनेंगे, क्योंकि दोनों टीमें एक दूसरे से जब खेलती हैं तो आपको पता है बिलियंस ऑफ पीपल मैच देखते हैं, बिलियंस कितने बिलियन मैच देखते हैं। तो ऑब्वियसली डिसीजन जो मीटिंग में होगा वो अभी से मैं आपको कन्फर्म कर दूं कि ये जो मीटिंग होने जा रही है, या तो पाकिस्तान को कुछ मैचेस दिए जाएंगे जो कि पाकिस्तान के अंदर बाकी टीमें खेलेंगी, लेकिन जो इंडिया होगा उसका जो डिसीजन होगा दुबई में हो सकते हैं वो मैचेस उनके। और या तो ये भी होगा कि जय शाह अब पीसीबी को मना सकते हैं, वो हालांकि मनाना तो पीसीबी सकता है, लेकिन जय शाह मनाएंगे कि आपको पूरा एशिया कप दुबई में करना चाहिए। अब पाकिस्तान के पास मौका ये, और जो डिसीजन पीसीबी आपके लेंगे नजम सेठी साहब, क्योंकि वो उस तरह के नहीं हैं कि जहाँ मोड़ पे मोड़ एक बंदे को दी जाती है, वो मोड़ वाले बंदे नहीं हैं, सीधे साधे फैसले करते हैं। और ये फैसला जो होने जा रहा है वो यही होगा कि नजम सेठी साहब राज़ी हो सकते हैं दुबई में। अब अगर इंडिया राज़ी हो जाए और नजम सेठी की बात मान ले तो इस तरह मानेंगे कि जो आपके कम मैचेस होंगे जो बाकी की एशिया कप की टीमें हैं, यानी श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान में खेल लें। इंडिया अगर नहीं खेलना चाहते तो इंडिया दुबई की पिचेस पर खेल ले। तो एशिया कप के जो यानी पाकिस्तान के मैचेस आते हैं या फिर उनके श्रीलंका के साथ इंडिया के आते हैं तो वो दुबई में खेलें, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसी न्यूज़ होने नहीं जा रही, अगर होगा तो पलटवार होगा एशिया कप का और वो भी दुबई में होगा, ऐसी न्यूज़ आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान के पास, मैंने पहले भी बता चुके, वो पोटेंशियल नहीं है, वो काबिलियत नहीं है कि हम किसी को रोक सकें, क्योंकि हमारा बोर्ड उतनी ताकत में नहीं है। हमारी हुकूमत का भी आपको पता है क्या हाल चल रहा है।
तो हम उस पूरी फोर्समेट में नहीं है उस कि दूसरे को हम मजबूर कर सकें। दूसरा उनका पॉलिटिकल इशू है, उन्हें हुकूमत भी इजाज़त में भी नहीं देगी, क्योंकि सियासत में बात आ जाती है पाकिस्तान और इंडिया की। उसके बाद अगर हम बात करें रमीज़ राजा क्या कमेंट्री पैनल में शामिल होंगे और खुशगवार फूल जो कि कमेंट्री के साथ सजता है वो सजेगा, तो ओबियसली ऐसा नहीं होने जा रहा। अब नजम सेठी साहब चाहते हैं कि अगर रमीज़ राजा को कोई भी काम करना है अंडर पीसीबी नजम सेठी अंडर, तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि रमीज़ हसन राजा ने थोड़ी सी चढ़ाई की थी बातों की नजम सेठी पर, उन्होंने बातें कुछ ऐसी की थी। तब जो नजम सेठी साहब है उन्होंने कहा कि मैं तो राज़ी हूँ कि वो काम करें, लेकिन उनको 2 लफ्ज़ बोलने पड़ेंगे, 2 लफ्ज़ ये बोलने पड़ेंगे कि आई एम सॉरी, ये करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो जो है आपका रमीज़ राजा ना ही पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में कमेंट्री करेंगे और ना ही आपको इस PSL में। अब दुखी सैड न्यूज़ ये होगी कि अगर रमीज़ हसन राजा साहब कमेंट्री में नहीं आते तो आपको क्या मज़ा आएगा? मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि रमीज़ राजा पहले तो चलो मजबूरी थी कि आपके PCB थे, लेकिन अब वो PCB नहीं है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, वो जॉब लेस हैं। तो उनको जॉब की ज़रूरत है और जॉब की अगर ज़रूरत है तो उनको मिल जाए। लेकिन रमीज़ राजा भी 2 लफ्ज़ मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से उनको बोल दें नजम सेठी साहब कि मुझे सॉरी कर दें। अब लफ्ज़ चढ़ाई उस वक्त हुई थी जब इनको निकाला गया था रमीज़ राजा को, तो उस वक्त जो है उन्होंने लफ्ज़ बोले थे नजम सेठी पर कि मतलब इनको लगाया गया है, देखते हैं कि ये किस तरह का काम करेंगे। और इस तरह के बहुत सारे लफ्ज़ उन्होंने बोले थे जो कि रमीज़ राजा अपनी रमीज़ स्पीक्स पर बताते भी रहते हैं, PCB के ऊपर जो उन्होंने अल्फाज लगाए नजम सेठी पर। इस वजह से नजम सेठी चाहते हैं कि वो सॉरी कर लें और उसके बाद कमेंट्री पैनल में आ जाएं। आपके ख्याल में नजम सेठी को उनको माफ़ कर देना चाहिए या नहीं, और रमीज़ राजा को कमेंट्री करनी चाहिए नहीं? आज ये भी आप बता दें।